ग्राम पंचायत बांदरसिंदरी समूह में आने वाले गणेशपुरा ग्राम के खेतों में एमपी के गरीब मजदूर लोग कुल मिलाकर 35 लोग डेरा डालकर पड़े हैं, जो मजदूरी करने के लिए निकले थे। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये लोग भय के मारे यहीं पर हैं। इनकी सूचना मिलते ही सतर्कता ग्राम विकास समिति के सदस्य तत्काल महामंत्री हनुमान मुकेश शर्मा एवं रामचरण भीचर उनके हालत की जानकारी लेने पहुंचे। मजदूरों ने बताया कि हम सभी लोग एमपी के हैं और श्योपुर जिले में ग्राम पंचायत डोब के निवासी हैं। घर से मजदूरी करने के लिए निकले थे, लेकिन लॉकडाउन से समय में हमें कोई काम नहीं मिल रहा। हम लोग यहाँ काफी परेशान हैं। स्थानीय पुलिस थाने में भी हम गए, मगर वहां से भी हमें भगा दिया। बोला कि बाद में आना, उसके बाद नहीं तो पुलिस आई और कहीं जाते हैं तो हमें भगा दिया जाता है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे स्थानीय प्रशासन एक ही मांग है कि चाहे जैसे भी हो, आप हमारे ठिकाने पर वापस भिजवाने की इजाजत दें, नहीं तो हमारे छोटे बच्चे सहित हम भूखे मरने की नौबत आ गई है। बांदरसिंदरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर के जो लोग एमपी के मजदूर फंसे हैं, उनको खाना पीना राशन दे रहे हैं। ग्राम बांदरसिंदरी के लोगों ने अपना सहयोग दिया, परिवार को उसी समय आटा, आलू, नमक, मिर्च उपलब्ध करवाए और आश्वासन दिलाया कि इस घड़ी में हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और न ही आपको भूखे मरने देंगे। पूछिए ना, कहाँ करने वाले हैं आप भाई साहब? एमपी के सर। कौन सी जगह के? दो जिला श्योपुर। जिला श्योपुर। हाँ। कितने टाइम से आप इधर? इधर हम 1.5 महीने से। 1.5 महीने? ये मजदूरी करते थे? हाँ, मजदूरी करते। तो आप यहाँ इस जगह कैसे पहुँचे? यहाँ वो काम कराने वाला लाया था और ऐसे बोला कि तुम बस से चले जाओगे, जो उधर ला के पटक दिया। तो बोला भाई कि आपकी बस की आपको बस आ रही है, बस व्यवस्था कर दी हमने आपकी। तो फिर उसके बाद वो आया नहीं आपके यहाँ वापस पहुँचने के लिए? एक बार आया, फिर नहीं आया। खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया? नहीं दिया कुछ। अच्छा, तो आप यहाँ परेशान होंगे कुल मिला के? परेशान है। क्या चाहते हो आप आगे? अब आगे घर जाना चाहते हैं। कैसे जैसे भी? हाँ, जैसे कैसे भी कोई मदद कर दे। मजदूरी का पैसा तो आपको जो किया मिल गया कि नहीं मिला? पैसा तो मिल गया। अब 10-15 दिन हो गए बैठे बैठे, तो खर्च हो गए। अच्छा भी हो गया, बराबर हो गया। दुखी हैं आप कुल मिला के? अच्छा, प्रशासन की तरफ से भी आपके यहाँ कोई तहसीलदार, गिरदावर, एसडीएम कोई पटवारी वगैरह आया क्या आपको पूछने के लिए? नहीं सर, कोई भी नहीं आया। कमेटी वाले आते हैं, खाना सामान दे जाते हैं। कहाँ के लोग आते हैं? यहाँ के ये बांदरसिंदरी सतर्कता समिति वाले आते हैं। 5-4 आदमी हैं वो, जैसे मुकेश हनुमान है, वो राजू मादानी है, ये करके आते हैं। वो उनकी तरफ से बराबर इनको सहयोग मिल रहा है खाने का। और कोई ये आपके जैसे मान लो ये पानी वानी की क्या व्यवस्था आपके यहाँ पीने करने का? पानी आने की व्यवस्था है सर, पेट्रोल पंप पे यहाँ से लाते हैं, नल है। दोपहर में तो गर्म हो जाता है इसका पानी। हाँ हाँ, उसको ठंडा कर करके पीते हैं। यहाँ तो इस जगह तो आपको कोई परेशानी नहीं है? यहाँ तो परेशानी मानो, आप देखो खंडर में रह गए। वो तो समस्या सबकी है, लेकिन प्रशासन ने आपकी अभी तक कोई मदद नहीं की, ना कोई आया, कोई कुछ भी? एक दिन आए थे वो थाने वाले एक सर जी, उनको पूरी डिटेल लिख चले गए थे हमारी। कितने दिन की बात होगी लगभग ये? परसों लेके गए थे, 2 दिन की बात है। उनने बोला 2 दिन में तुमको खाना दिया था? देंगे। खाना नहीं दिया होगा उन्होंने? खाना तो नहीं दिया, डिटेल लिख के अच्छा, लेकिन कुछ नहीं दिया। उसके बाद वापस वो भी नहीं आए? उसके बाद वो भी ठीक है। अभी आए थे वो सर जी। ये हमारे गांव बांदरसिंदरी के अंदर करीब जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ ना, जब से एमपी के ये मजदूर लोग आए हुए हैं, कुछ यहाँ के जो काश्तकार हैं बड़े, वो इनको वहाँ से मजदूरी के बहाने अपनी फसल कटवाने के लिए लेके आ गए। अब इनको वापस भेजने की उनके पास व्यवस्था बैठ नहीं रही। वो धोखे से इनको ये बोला कि भाई कि हम आपको आपकी गाड़ी लगेगी और हम आपको आपके गांव वापस पहुंचा रहे हैं कि जो आप चलो यहाँ से। तो उन्होंने इनको धोखे में लेकर के और यहाँ ट्रैक्टर में बिठा करके यहाँ इस जगह पेट्रोल पंप के पास छोड़ दिया। और उस छोड़ने के बाद में इनको ये भी नहीं पूछा
कि भाई आप के पास खाने का भी है कि नहीं है, और उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। और जब तक फसल कटाई और फसल कटने का जो काम हुआ तो गोबर की खाद तपती धूप के अंदर इन लोगों से खाद की ट्रोलियां भरवा करके अपने खेतों में डलवाई। दिन रात इनको इतनी मतलब मेहनत करवाई इनसे, जैसे इनको एक तरह से बंधुआ मजदूर होता है उस तरह से इनको रखा गया। इसकी प्रशासन को भी हमने 2-3 बार बोला, लेकिन प्रशासन ने आज तक भी अपनी आंख इनकी तरफ उठा करके नहीं देखा। इससे लगता है कि ये प्रशासन भी इनसे नाराज है और केवल इनके कागजों भी खाना पूर्ति करते रहते हैं ये अधिकारी लोग कि हमने वो कर दिया। लेकिन हकीकत अगर देखी जाए तो इनसे मिलने के बाद मालूम होता है कि ये कुछ भी नहीं है। सरकारी आंकड़ों में केवल ये काम बताते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। इन्हें बेचारे बाहर से आए हुए लोगों के लिए, मजदूरों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है अभी। और यहाँ इनको करीब ये लगभग महीना भर होने को है। हमारी जो गांव के 5-10 आदमी जो कमेटी बनी हुई है, जैसे राजकुमार जी मादानी है, मुकेश जी शर्मा है, रामचंद्र बीचर है, दीपक राज है, सुधीर राज है, मैं शिवम हनुमान शर्मा, हम मिलकर के इनको एक रोज छोड़ के एक रोज इनको आटे की या सब्जी की व्यवस्था बराबर करवा रहे हैं इस बीच में। लेकिन इस बीच में एक भी प्रशासन ने इनको एक दिन भी आके इनको पूछा कि आप भूखे हो के पैसे हो। और हमारा तो अभी भी यही है कि चाहे सरकार इनको चाहे कितने भी दिन ये लॉकडाउन और बढ़ जा और ये चाहे इनको भेजे नहीं, तब तक भी हम इनकी सेवा बराबर करते रहेंगे। हम तो इनको ये मान रहे कि ये हमारे परदेशी मेहमान हैं, जब तक रहेंगे हम बराबर इनको हमारी सेवाएं देते रहेंगे। लेकिन भूख से किसी को नहीं मरने देंगे, ना भूखा रहने देंगे, भले हम भूखे रह जाएं। और भाइयों आप भी ऐसा करो कि आप अकेले मत समझो आपको यहाँ, भाई कि हम अकेले हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा समझो कि हम भी आपके परिवार के ही हैं। कभी ये तो समय है, आज आप यहाँ फंस गए हो, हम भी कभी कहीं दूसरी जगह फंस सकते हैं आप जैसे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक लॉकडाउन नहीं हटे, जब तक आपकी जाने की व्यवस्था नहीं बैठे, हम आपकी बराबर सेवा करेंगे। एक कोई भूखा नहीं रहने देंगे और किसी से